मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9 साइंस चैप्टर सेकंड सेशन सेकंड। फर्स्ट सेशन में अपन ने देखा था, लेसन जब शुरू किया था पदार्थों का पृथक्करण, उसमें अपन ने देखा था मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, मिश्रण किसे कहते हैं। अपन ने उसमें यौगिक, मिश्रण, अणु, तत्व, परमाणु आदि के ऊपर थोड़ा सा चर्चा की थी। आज अपन देख रहे हैं विलयन, है ना। मिश्रण के बारे में अपन ने देखा था कि मिश्रण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, समांगी, विषमांगी, और उसके एग्जाम्पल अपन ने देखे थे। आज अपन देख रहे हैं विलयन। विलयन किसको कहते हैं? विलय प्लस विलायक मिलकर जो बनता है वो आपका क्या कहलाता है? विलयन। जनरली बात करें तो विलय की मात्रा कम होती है और विलायक की मात्रा अधिक होती है। विलय का मतलब होता है घुलने वाला, विलायक का मतलब होता है गोलने वाला। एक एग्जाम्पल देख रहे हैं अपन, नींबू पानी। तो जनरली उसमें पानी की मात्रा ज्यादा है तो वो आपका है विलायक, और उसमें चीनी और नींबू का रस घुल रहा है और मात्रा में कम है तो वो आपका क्या है? विलय। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि पदार्थ या विलयन में से वो अवयव जिसकी मात्रा कम हो और जो घुलता हो वो विलय कहलाता है, तथा जिसकी मात्रा ज्यादा हो और जो किसी को अपने अंदर घोलता है वो विलायक कहलाता है। यहाँ पे आपका जो जल है वो यूनिवर्सल है, यानी कि सार्वत्रिक विलायक है, अधिक से अधिक पदार्थों को अपने अंदर घोलने की क्षमता रखता है। विलयन जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, ठोस से द्रव में, गैस से गैस में, द्रव से द्रव में। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स अपन देखेंगे कि चीनी प्लस जल, तो आपका तरल घोल में ठोस है, यानी कि तरल घोल का मतलब जल है और उसमें ठोस आपके क्या घुल रही है? चीनी। तो आपका चीनी प्लस जल जो है वो तरल घोल में ठोस का एग्जाम्पल है। आयोडीन प्लस एल्कोहल, जिसको अपन टिंचर आयोडीन भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बनता है कि टिंचर आयोडीन में क्या क्या चीजें होती है। तो दो पदार्थ होते हैं, आयोडीन और एल्कोहल को आपस में मिलाते तो टिंचर आयोडीन बनता है। इसमें आपका आयोडीन जो है वो द्रव है और एल्कोहल है जो भी द्रव है, तो द्रव से द्रव में विलयन। नेक्स्ट है आपका वातयुक्त पेय पदार्थ। जितने भी आपके सोडा है या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आती है वो आपके वातयुक्त पेय पदार्थ कहलाते हैं। इसका गैस में द्रव होता है, आप देखो शेक करते हैं उसको तो जो द्रव पदार्थ होता है वो उफन कर बाहर आता है। किस रूप में? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसमें। तो ये है आपके गैस और द्रव है आपका जलीय पदार्थ, तो आपका गैस प्लस द्रव। फोर्थ है वायु। वायु जो है आपका गैस का गैस में मिश्रण है। इसमें देखते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो आपकी 21% है और नाइट्रोजन जो है वो आपकी 70 गैस, ऑक्सीजन जो है वो आपको 21 है और 78% आपकी जो है वो नाइट्रोजन है। इसमें हम देखते हैं नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा है तो नाइट्रोजन इसमें यहाँ पे विलायक का काम करेगा, और दूसरी सारी गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, हीलियम, ऑक्सीजन, ये सारी जो इसमें अंदर पाई जाती है तो ये आपका विलय के रूप में रहेगा और ये आपका विलायक के रूप में रहेगा। मिश्र धातुएं जो होती है वो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है और दोनों इस तरह से मिक्स हो जाती है कि अपन उसको भौतिक रूप से अलग नहीं कर सकते हैं, तो ये भी आपका एक विलायक का उदाहरण है। इसमें आपके एक एग्जाम्पल दिया है कि पीतल जो आपके तांबा और जिंक से बनता है। तांबा यानी कॉपर, जिंक यानी Zn, Cu प्लस Zn। तांबा जो होता है वो आपका 70% होता है और जिंक जो होता है वो आपका 30% होता है। हम पीतल के बर्तनों को देखकर पता नहीं लगा सकते कि इसमें यहाँ पर जिंक है और यहाँ पर तांबा है, इस कारण से इसको विलयन के तौर पर अपन रख सकते हैं। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं विलयन के क्या क्या गुण होते हैं। तो विलयन एक समांगी मिश्रण है जिसमें अवयवों को अलग नहीं देखा जा सकता। कण व्यास में 1 नैनोमीटर यानी कि 10⁻⁹ मीटर से भी छोटे होते हैं, अतः इनको नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। प्रकाश की किरणों को नहीं फैलाते, यानी कि टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव शो नहीं करते हैं। प्रकाश की किरणों को नहीं फैलाते क्योंकि इनके कणों का व्यास क्या होता है? बहुत कम होता है। छानने की विधि, किसी भी भौतिक विधि के द्वारा अपन विलय के कणों को विलायक के कणों से अलग नहीं कर सकते। आप देखो नींबू पानी बन गया है, उसके बाद में आप नींबू के रस को, शक्कर को पानी से अलग नहीं कर सकते किसी भौतिक विधि के द्वारा। रासायनिक मेथड से हो सकता है, तो हम किसी भी भौतिक विधि से, यहाँ पे केवल एक छानने की विधि दी है लेकिन हमें लिख सकते हैं भौतिक विधि के द्वारा विलय के कणों को विलायक के कणों से पृथक नहीं कर सकते। विलय, आप देखो नींबू पानी बनाने के बाद में अगर अपन उसको बिना हिलाए कुछ समय छोड़ दें तो शक्कर और नींबू का रस नीचे या ऊपर नहीं आता है, यानी कि विलय की कण की विलयन की प्रकृति जो होती है वो स्थायी होती है, स्टेबिलिटी के साथ रहता है। यानी कि एक बार अगर विलयन बन गया है तो उसको बिना हिलाए छोड़ने पर उसके अवयव जो होंगे वो पृथक नहीं होते। इस प्रकार से आज हमने विलय, विलायक, विलयन की प्रकृति, विलयन के गुण के बारे में देखा। नेक्स्ट अपन विलयन की सांद्रता के ऊपर कल की क्लास में देखेंगे। थैंक यू।